सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग राजस्थान की शुरुआत करते हैं एसीबी मुख्यालय से आ रही बड़ी खबर के साथ। एक बड़ा एक्शन हुआ है। दूदू जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका और हल्का पटवारी हंसराज पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। जमीन से जुड़े एक मामले में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, ये आरोप है। जमीन के कन्वर्जन से जुड़ी एक शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। इस तरह के आरोप दोनों पर लगे हैं। परिवादी ने, शिकायतकर्ता ने 15 लाख रुपए में डील तय होने की बात भी कही। जिला कलेक्टर ने डाक बंगले पर 7.5 लाख रुपए मंगवाए और मामले की पुष्टि होने के बाद यह मामला दर्ज हुआ। दूदू जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका और हल्का पटवारी हंसराज के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और देर रात सर्च वारंट लेकर दूदू डाक बंगला पहुंच गई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम। दूदू डाक बंगला और तहसील कार्यालय पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और जिला कलेक्टर कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि जब आरोप सीधे जिला कलेक्टर पर लग रहे हो तो उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब जांच की रडार पर आते हैं। हल्का पटवारी से भी इस वक्त पूछताछ की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका और पटवारी हंसराज के यहां पर करीब 12 बजे छापेमारी की है रात को। आरोप, भूमि रूपांतरण के बदले 25 लाख रुपए की घूस मांगी और सर्च की कार्रवाई देर रात तक चली और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और मेरे सहयोगी विनय पंत मेरे साथ जुड़ गए। सीधे विनय का रुख करते हैं। विनय, जब आरोप सीधे जिला कलेक्टर पर लगे हों, कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं होती है ये, उसके बाद पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है सवालों के। जी वाकई हार्दिक, देखिए जिस तरह से कल देर रात एसीबी ने कार्रवाई की है दूदू जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका और जो हल्का पटवारी है उन दोनों के ठिकानों पर एसीबी को जो परिवादी उसने शिकायत करी थी कि उसकी एक जमीन है जिसका जो भूमि रूपांतरण होता है उसके संबंध में कोई प्रकरण है जो कि दूदू जिला कलेक्टर कार्यालय में लंबित चल रहा है और उसी प्रकरण में किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेने और परिवादी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उससे 25 लाख रुपए की जो घूस है वो मांगी गई और साथ ही जो ये सौदा है वो 15 लाख रुपए में तय हुआ और 2 किस्तों में राशि देने की बात हुई और 7.5 लाख रुपए लेकर जो दूदू जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका है उन्होंने परिवादी को डाक बंगले बुलाया और इस पर जब इस बात का सत्यापन हुआ तो एसीबी ने जो पीसी एक्ट होता है उसके तहत प्रकरण दर्ज किया और देर रात सर्च वारंट लेकर दूदू में जो डाक बंगला है वहाँ और जो कार्यालय है वहाँ पे पहुंची और वहाँ पे लगातार सर्च जो है एसीबी की टीम द्वारा देर रात तक किया जा रहा है। वहीं जो दूदू जिला कलेक्टर और जो हल्का पटवारी है उन दोनों से भी पूछताछ की जा रही है और वाकई में अपने आप में कई बड़े सवाल जो है वो यहाँ पे खड़े होते हैं कि खुद जब जिला कलेक्टर रिश्वत की मांग कर रहे हैं तो फिर बाकी के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उस जिले में लगे हुए वो किस तरह से पूरा सिस्टम चला रहे होंगे, इसकी जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती। जी हार्दिक, इसी के साथ आप मुझे उस जमीन के बारे में बताइए, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 204 बीघा जमीन है और ये 204 बीघा जमीन के रूपांतरण को लेकर ये पूरा मामला है। क्यों करवाना था, क्या था, शिकायतकर्ता जो हैं उनकी क्या मांग थी, फिर क्या शिकायत पहुंची और उसके बाद घूस क्यों मांगी गई? एबीसीडी से शुरू करते हैं। जी हार्दिक, बिल्कुल देखिए मैं बताना चाहूंगा जो 4 बीघा जमीन है उसका कुछ भाग बता रहे हैं कि तालाब और अन्य ऐसी जगह पे था जिसका जो भूमि रूपांतरण है वो नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका भूमि रूपांतरण किया गया और फिर उसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना उठे या किसी तरह का कोई जुर्माना परिवादी पे ना लगाया जाए, इसके एवज में उससे 25 लाख रुपए की जो घूस है वो जो दूदू जिला कलेक्टर हैं हनुमानमल ढाका उनकी ओर से मांगी गई और इस पूरे प्रकरण में जो वहाँ के हल्का पटवारी हैं वो भी शामिल रहे। तो ऐसे में एसीबी ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और रिसर्च की कार्रवाई जो है देर रात से लगातार अभी तक जारी है और इस पूरे प्रकरण में और जिन भी लोगों की भूमिका सामने आएगी उन सभी लोगों के खिलाफ एसीबी की ओर से एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ जी। विनय, आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। स्थानीय संवाददाता शिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे शिव का भी रुख कर लेते हैं। शिव, आप तो इस वक्त दूदू में मौजूद हैं, क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? एक्चुअली कलेक्टर कार्यालय
और कलेक्टर निवास हाँ, पटवारी के घर, यहाँ एसीबी फिलहाल सर्च ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है शिव? हाँ, बिल्कुल चल रहा है। रात 12 बजे से लेकर अब तक का समय, आप सोचिए कि 7 घंटे तो बीत चुके हैं, क्या लगता है कब तक और चल सकता है? ये मेरे को ऐसा लग रहा है, वो अभी अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन करीब करीब 1 घंटा भर और चलेगा ये। 1 घंटा और चलेगा। विनय, आखिरी सवाल, छोटा सवाल, क्या सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं हनुमानमल ढाका की? क्या जिला कलेक्टर की सेवाएं आगे चलकर प्रभावित हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए हार्दिक, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है एसीबी की ओर से। तो ऐसे में जो दूदू जिला कलेक्टर हैं हनुमानमल ढाका, उन पर गाज गिर सकती है और साथ ही पटवारी पे भी गाज गिर सकती है। और हो सकता है कि अगर इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है तो जिस तरह का रूल बना हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद तुरंत जो सस्पेंड है वो किया जाता है, हाँ, तो या एपीओ किया जाता है। तो यहाँ भी एक मामले में ऐसा देखा जा सकता है कि दोनों को एपीओ या सस्पेंड सरकार की ओर से किया जा सकता है, यदि एसीबी की ओर से इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। जी हाँ जी। तो ठीक है, अब इंतजार करना होगा कि क्या एपीओ किया जाता है या नहीं, या फिर सस्पेंड किया जाता है या नहीं दूदू जिला कलेक्टर और हल्का पटवारी को। बहुत बहुत शुक्रिया विनय मेरे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। और शिव मेरे साथ जुड़े हुए थे। शिव, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।